यूनिट 9 क्या है, त्रिकोणमितियों के कुछ अनुप्रयोग है। ठीक है, यूजेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है, यूनिट 9 की बात की जाती है। यूनिट 9 में दो चीजें पढ़ना है तुम्हें। एक तो क्या पढ़ना है, हिंदी मीडियम में पढ़ना है उन्नयन कोण और अवनमन कोण, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, दो चीजें दी हुई हैं इसमें। अब एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण, दोनों के बारे में हम लोग सीखते हैं। देखो देखना, मान के सपोज करो कि ये क्या कोई एक बिल्डिंग है। क्या है, एक बिल्डिंग। ये कोई क्या है, बिल्डिंग है, यानी कि इमारत है, कोई मकान है, कुछ भी ले लो, टावर ले लो। ये टावर ले लो, टावर के ऊपर कौवा भी डाल दो इसके ऊपर। ठीक है, क्या भी डाल दो, कौवा भी डाल दो। एक नीचे बच्चा बैठा है, उस कौवे को देख रहा है यहाँ से। अब इसके नीचे आके भी ऐसे तो देखेगा नहीं, देखिएगा ऐसे तो थोड़ा इससे डिस्टेंस बना के रखेगा, तभी तो देख पाएगा इसको, देख पाएगा कि नहीं देख पाएगा। तो वो बच्चा खड़ा हुआ है यहाँ पे, एक वो इस कौवे को देख रहा है नीचे से, यानी कि यहाँ से देख रहा है वो, ये खड़ा हुआ है यहाँ पे। इस टावर के अकॉर्डिंग इसकी हाइट को क्या मान लिया जाता है, बिल्कुल कम मान लिया जाता है। ठीक है, नगण्य मान लिया जाता है, यानी कि इसको मानते ही नहीं है इसकी हाइट को, इस टावर की या बिल्डिंग की अपेक्षा में देखा जाए तो। ठीक है, तो इसलिए इसकी आंखों को कहाँ रख देते हैं, यहीं रख देते हैं इसकी आंख को। बच्चे की आंख को कहाँ रख देते हैं, यहीं रख देते हैं, यहीं से देख लेता है वो। वैसे आंख तो मेरी यहाँ से देखूंगा ना। अब किसी मकान की हाइट लूँ मैं, छोटा सा मकान है 10 फीट का, तो बस मकान की हाइट में तो थोड़ा बहुत ठीक ही है। मकान की हाइट कितनी होती है, 10 फीट या 12 फीट। किसी बंदे की हाइट कितनी होती है, 6 फीट होगी ज़्यादा से ज़्यादा, तो 6 फीट और 4 फीट में तो अंतर पड़ जाता है ना। तो तुम्हें देखूंगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ अलग ही लगेगा, और यहाँ से देखेंगे तो कुछ अलग ही होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि उन्नयन कोण यहाँ से देखने पर अलग होता है, और यहाँ से देखूंगा कुछ ऊपर से तो कुछ अलग ही एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, यानी कि उन्नयन कोण कुछ और अलग ही बनेगा। दोनों में डिफरेंस होगा कि नहीं होगा। अब देखिए इधर, तो किसी ऑब्जेक्ट को, यानी कोई वस्तु रखी हुई है, जैसे कि कौन है, कौवा है, कौन है, कौवा। कहाँ से देख रहे हो तुम, नीचे से देख रहे हो, और ये क्या है मेरा, हॉरिजॉन्टल है मेरा, क्षैतिज है। क्या है, क्षैतिज, जमीन है मेरी, क्षैतिज को क्या बोल सकते हो, जमीन। ये बच्चा पर हवा में तो खड़ा नहीं हो सकता, जरूर चाहिए। अगर ये बच्चा हवा में खड़ा हो गया तो फिर ग्रेविटेशनल फोर्स की बेइज्जती हो जाएगी अच्छे तरीके वाली। कोई भी न्यूटन ने खोज की होगी, किसी वस्तु के ऊपर फेंकते हैं तो बार नीचे क्यों लौट के आती है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स की क्या हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, गुरुत्वाकर्षण बल की बेइज्जती हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो इसलिए इसका नीचे आना क्या है, जरूरी है, लौट के आना पड़ेगा। यानी कि कहाँ खड़ा होगा, जमीन पर खड़ा हुआ, चिपका हुआ। तो जब कोई बच्चा है या कोई इंसान है, अगर यहाँ से देख रहा है नीचे से, इसको नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है वो ऐसे, तो इसे बोलते हैं, जो एंगल बनता है, जो मेरा एंगल, इसे बोलते हैं कौन सा एंगल, उन्नयन कोण बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, उन्नयन कोण, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। नहीं आया समझ में। अब देखिए एक और बच्चा खड़ा हुआ है यहाँ पे, एक छोटा सा बच्चा है, वो इस बिल्डिंग पर चढ़ गया बेचारा, पता नहीं कैसे। ठीक है, ऊपर छत पे चढ़ गया और रेलिंग पे से क्या कर रहा है, झांक रहा है। अपन बोल रहे हैं उससे हट पीछे को, अपन लोग कहाँ खड़े हुए हैं, उसके पिताजी यहाँ खड़े हुए हैं। चलो ये बच्चा है और ये कौन है, पिताजी हैं, वो यहाँ से देख रहे हैं इसको, वो देख रहे हैं। आँख तो यही रखनी पड़ेगी अब इसमें, अगर माना है तो, वरना फिर थोड़ा ऊपर लेना पड़ेगा। ये पिताजी की आँख है, बस केवल आँखा बना लो, पिताजी को मतलब फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, तो पिताजी की आईडी माननी पड़ेगी। तो ये यहाँ से देख रहे हैं इसको, इस बच्चे को, और ये चढ़ गया चोटी पर, ये सोच रहे कहीं गिर ना जाए। और बच्चा इनको देख देख के क्या हो रहा है, हंस रहा है। बच्चा इनको देख के क्या आ गया है, बाहर आ गया। तो बच्चे ने किसको देखा,
पिताजी को देखा अपने को, तो ये जहाँ से वो एंगल बन रहा है ये वाली लाइन होती है, इसके जस्ट कैसी होती है, पैरेलल होती है। क्या होती है, पैरेलल, यानी समांतर होती है। तो देखो यहाँ से देख रहा है तो ये एंगल बनेगा ना, ये वाला, ये क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि इसे बोलते हैं अवनमन कोण। क्या बोला जाता है बेटा इसे, अवनमन कोण बोला जाता है। बच्चे के द्वारा नीचे की तरफ देखा गया उसे क्या बोला जाता है, अवनमन कोण या एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला जाता है। अगर ये थीटा बनेगा तो ये भी क्या बनेगा फिर मेरा, थीटा होगा कि नहीं होगा, ऐसी कंडीशन आएगी। क्यों बनेगी, क्योंकि ये वाली लाइन इसके कैसी है, पैरेलल है कि नहीं है, समांतर है। और दो समांतर रेखाओं के बीच में ये जेड सी दिख रही है बनी हुई, क्या दिख रही है, जेड, तो इन्हें अल्टरनेट एंगल बोलते हैं, यानी एकांतर कोण बोलते हैं। क्या बोला जाता है, एकांतर कोण। और एकांतर कोण कैसे होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। मैंने 6 यूनिट में शायद था कि नहीं था, ये मुझे ध्यान नहीं है, 6 में ऐसे कोई लाइन बनाई होगी तो ये वाली इसके पैरेलल बताई थी कि नहीं बताई थी, ये होगा तो ये एक जैसा होगा, ठीक है। तो ये थीटा है तो एक भी क्या हो जाएगा, थीटा होगा कि नहीं होगा, हाँ। तो बस यही करना है इसमें। और ये तो इसके ऊपर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री बनती है कि नहीं बनती, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। यहाँ भी ये भी हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज रेखा बोलेंगे, इसे भी क्षैतिज तल बोलते हैं, ठीक है। और ये वर्टिकल होता है, जो खड़ा होता है ना, इमारत है ना, उसे क्या बोलते हैं, इसे इमारत को क्या बोलेंगे बेटा, वर्टिकल, वर्टिकल लाइन, यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा बोला जाता है। और ये कौन सी रेखा है, कर्ण बोलते हैं वैसे तो इसे, ठीक है। अब इसमें देखेंगे तो दृष्टि रेखा बोली जाएगी। क्या बोली जाएगी, दृष्टि रेखा, यानी कि लाइट ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, क्या बोलते हैं इसे, लाइन ऑफ साइट बोला जाता है, यानी देखने वाली रेखा, ठीक है, दृष्टि रेखा बोलते हैं इसे। समझ में आया है, मजा आया बढ़िया से। अब देखो इनकी डेफिनेशन पूछ लेता है कभी कभी वो, कि उन्नयन कोण क्या होता है, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। और देखो अगर हम किसी चीज को नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, अगर किसी चीज को नीचे से कहाँ देख रहे हैं, ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में बने कोण को क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। और जब हम किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं तो ये कौन सी है, ये क्षैतिज है, तो ये भी ऊपर वाले के लिए क्षैतिज तल होगा कि नहीं होगा, बता, क्षैतिज तल होगा कि नहीं होगा। तो क्षैतिज रेखा और ये कौन सी रेखा है, दृष्टि रेखा है। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में बने कोण को क्या बोला जाता है बेटा, अवनमन कोण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अवनमन कोण। अभी यही याद कर लो ना इसको, अभी यही क्या कर लो इसको, याद कर लो, अभी यही क्या कर लो इसको याद। देखो क्या बोला है मैंने, हिंदी वाले समझ लो पहले। अगर किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की तरफ देखा जाता है, ठीक है, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसे कौन सा कोण बोला जाता है, उन्नयन कोण बोला जाता है। कौन सा कोण, उन्नयन। और जब किसी वस्तु को मतलब ऊपर से देखा जाता है नीचे की तरफ, ऊपर से कहाँ देख रहे हैं, अब नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में बने कोण को क्या कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं, ठीक है। नहीं आया समझ में। अब देखिए इंग्लिश मीडियम वाले, बी रेज योर हैंड, बी रेज योर हेड, जब अपना सिर ऊपर उठा के देखते हैं, बी रेज योर हेड, लुक एट द ऑब्जेक्ट, नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं किसी को, लुक एट द ऑब्जेक्ट, तो देन क्या बोलते हैं उसे, दिस कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। और ऐसे इसमें देखना, जब किसी ऑब्जेक्ट को बी लोअर योर हेड, लुक एट द ऑब्जेक्ट, यानी सिर को नीचे करके देखते हैं और किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला जाता है। नहीं आया समझ में, पक्का, ठीक है। अब क्या करते हैं इसको,